मुझे कबीर दास की पंक्तियां याद आ रही जो उन्होंने कभी लिखा, और उसी के भाव को आप लोग जब भगवान की स्तुति पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं। सकल गे गायक में कुछ लाइनें आती है, मैं भ्रम्यो अपन पो विशर आप, अपनायो विधि पल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानीवार। ये पंक्तियां हमारे जीवन के दुखों के कारणों का यथार्थ विश्लेषण करती है। मैं भ्रमो अपन पो विशर आप, आज तक इस संसार में मैं भटका हूं तो किस लिए भटका हूं? अपन पो, अपने स्वरूप को, विशर यानी भूल जाने के कारण मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को भुला दिया। और क्या किया? अपनायो विधि फल पुण्य पाप, कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य और पाप के संयोग है उनमें आत्मबुद्धि रखा, उन्हें अपना माना, अपने आत्मस्वरूप को भूल ना दिया, अपने रूप को माना, अपने रुपये को माना, अपने रुतबा को माना, संसार के संयोगों को अपना माना, मेरी सारी बुद्धि उनमें ही केंद्रित रही। और पर में अनिष्टता इष्टमान, आकलित भयो निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान, हम मेरे मन में पर के प्रति कर्तृत्व की बुद्धि रही कि मैं जो करूंगा वो होगा। मैंने अपने आप को जगत कर्ता बना के रखा। उस कर्तृत्व बुद्धि के परिणाम स्वरूप मेरे मन में हर पल इष्टानिष्ट भावनाएं आई। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के कारण मैं राग और द्वेष में भरा जुड़ा रहा और सारे जीवन आकुलित रहा, अज्ञानता से भरा रहा। जैसे मृग तृष्णा में दौड़ने वाला मृग मरीचिका में दौड़ते 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 अपने प्राण गंवाता है, पानी नहीं पा पाता क्योंकि वहां है ही नहीं, वो भ्रम है, रिफ्लेक्शन है। पानी होता तब जानता, वो तो रेत के किरणों में पड़ने वाले सूर्य के किरणों का, रेत के कणों पर सूर्य के किरणों के प्रतिबिंब के कारण ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यथार्थ वहां है कहाँ? अभी तक मैं सांसारिक चीजों में सुख की कामना लेकर भागता रहा, पर उस भागम भाग में दौड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उपलब्धि शून्य है। मुझे अपने जीवन की उपलब्धि करनी है तो मैं अपने स्वरूप को पहचानूं। मैं अभी कबीर की बात कर रहा था। कबीर का एक बड़ा प्रिय भजन है जो मुझे बहुत प्रिय है, कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। अपन पो आप हु विशिरो, अपन पो आप हो विशिरो, जैसे श्वान कांच मंदिर मह, जैसे श्वान कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो, अपन पो आप हो विशिरो, अपन पो आप हो विशिरो। मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरो, वैसे ही गज फटिक सिलामणि दस ननियान अरो, अपन पो आप हो विशिरो, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, प्रतिमा जान परो, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो विशिरो। बड़ी मार्मिक प्रेरणा है और बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण दिया, जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरो। एक कुत्ता कांच के महल में प्रविष्ट हो गया, ऐसा महल जिसकी दीवारें कांच की, फर्श कांच का, छत कांच का, सब तरफ कांच 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 कांच, दर्पण वाला कांच। जैसे कुत्ता उसमें घुसा,
एक साथ उसे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखे, हजारों कुत्ते दिखे। वो कुत्ता घबरा गया, भौंका। दरअसल जब आदमी डरता है तभी किसी को डराने की कोशिश करता है। जो निडर होता है ना, डरता है ना, डराता है। कुत्ता एकदम डरा और डर के भौंका, ये सोच करके कि ये भागे। और जब एक कुत्ता भौंका तो हजारों कुत्ते उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े। कहते हैं रात भर कुत्ता भौंक भौंक कर मर गया। सुबह जब उस महल को खोला गया तो देखते क्या है, कुत्ते का शरीर अनेक जगह से क्षत विक्षत है। सवाल है उस कुत्ते को किसने मारा? वहां कोई दूसरा कुत्ता था? किसने मारा? कुत्ते के भ्रम ने। काश कुत्ते को यह पता होता यहां कोई कुत्ता नहीं, ये सब प्रतिबिंब है, इनको इनसे प्रभावित होने से कोई लाभ नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये अलग है, तो शायद कुत्ते के साथ ऐसा नहीं होता। बस ये संसार में जो कुछ भी है कर्म की प्रतिच्छाया है, तुम्हारा नहीं है। तुम अपना मान करके चलोगे, जिंदगी भर रोते रहोगे और प्रतिच्छाया मानोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आनर हो। कोई स्फटिक की बड़ी शिला हो और हाथी आता है तो उसे लगता है कि इसके अंदर कोई दूसरा हाथी घुसा हुआ है, तो वो अपनी माथे से उस स्फटिक शिला को तोड़ने की कोशिश करता है, दांत मारता है और मारते मारते खुद लहूलुहान हो जाता है। हाथी उसमें हो तब तो निकलेगा। जो केहरी बापू निरख कूप जल प्रतिमा जान पर, वो कहानी आपको पंचतंत्र की याद होगी कि शेर, पूरी कहानी सुनाऊंगा, टाइम हो जाएगा, संक्षेप में सुनाता हूं। जंगल का राजा शेर था। सारे जानवरों ने तय कर रखा था कि ये शेर आता है, सब पर हमला बोलता है, सबकी नींद हराम होती है। ऐसा करो, शेर के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और एक एक दिन एक एक जानवर चला जाएगा, बाकी तो निश्चिंता से सोएंगे। शेर के सामने जब ये प्रपोजल गया तो शेर भी सोचा चलो ठीक है, क्योंकि कई बार तो भूखे रहना पड़ता है, कम से कम एक तो आएगा। क्रम रोज का बना। एक रोज खरगोश का नंबर था और खरगोश निकला, बड़ा निश्चिंत था। 2 घंटे बाद शेर के पास पहुंचा। शेर अपनी गुफा में चहलकदमी कर रहा था, भूख से व्याकुल हो रहा था। जैसे ही खरगोश को देखा एकदम गुर्राया, बोले इतनी देर से, एक तो देर से आया और खरगोश जैसा प्राणी आया जो उसके नाश्ते के बराबर भी नहीं था। बोले इतने विलंब से क्यों आया? बोले महाराज मैं तो छोटा था तो झाड़ियों में छुपता छुपाता आ गया था, लेकिन कल से आपको भूखे रहना पड़ेगा। बोले क्या बोलता है? बोले क्या बताऊं, रास्ते में घटना घट गई। क्या घटना घटी? कि एक शेर मिल गया, बोला जंगल का राजा मैं हूं, तुम सब मेरी प्रजा हो, मुझ पर तुम पर मेरा अधिकार है, तुम्हें हमारे पास आना होगा। महाराज मैं तो उनसे जान बचा के झाड़ी में छुपका रहा, और जब वो इधर उधर हुए अपने गुफा में चले गए तो मैं चुपचाप यहाँ आ गया। आप तो अपना काम चला लो, लेकिन कल की कोई गारंटी नहीं। बोले यहाँ इस जंगल में कोई दूसरा राजा आ गया? मैं राजा हूं, कहाँ है वो? बोले चलिए बताता हूं, चलिए बताता हूं। खरगोश शेर को लेकर के गया और एक कुआं की तरफ दिखाते हुए कहा महाराज इसी गुफा में वो छिपा है, इसी गुफा में वो छिपा है। शेर ने उस कुआं में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा और देखा अरे ये शेर है। जोर की दहाड़ लगाई तो नीचे के शेर ने भी दहाड़ लगाई, और जैसे ही नीचे के शेर ने दहाड़ लगाई, शेर उतावला होकर छलांग लगा दिया और हमेशा हमेशा को चला गया। कहानी आप सबको पता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।